हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो कल हमने देखा था कि अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्त्य क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए होते हैं उनको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और जिनको गुणा करने पे वही नंबर आता है। जैसे 2 को तो अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। तो देखिए ये सारे अभाज्य संख्या हैं और इनका मल्टीप्लाई करने पे 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 वही संख्या आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम 18 को देखेंगे तो 2 तियां 6 और 6 तिरी 18। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या में हमने इसे तोड़ा है, 2 तियां 6, 6 तियां 18। ठीक है, तो वैसे ही हम 24 को भी अगर देखेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिरी के 24। तो देखिए ये सारे अभाज्य संख्या में टूटे हैं नंबर और उनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी तीनों में कॉमन होता है सिर्फ वही लेते हैं। जो भी नंबर तीनों में कॉमन होगा वही केवल लेते हैं। जैसे देखिए 2 2 2, तो 1 2 तीनों में कॉमन है। अब यहाँ 2 है लेकिन इसमें एक ही 2 था जो हम ले चुके हैं, और इसमें देखिए है लेकिन इसमें नहीं है तो इसीलिए नहीं लेते हैं, एक ही 2 होगा। ठीक है, फिर ये 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी तो 3, तो 2 तियां 6। मतलब केवल वही नंबर उठाएंगे जो तीनों में हो, तीनों में रहे उसी नंबर को हम यहाँ लिखते हैं। या फिर अगर 2 नंबर है तो दोनों में रहे। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं HCF गुणनखंड विधि से। अब देखिए हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले छोटा 2 नंबर लेंगे अगर, तो सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 12 है तो 12 को हम 18 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 12 एकम 12, क्योंकि 12 दूनी 24 तो अधिक हो जाएगा, तो 12 एकम 12। उसके बाद से 8 में से 2 जाएगा तो 6। ठीक है, अब इस 6 को देखिए 12 से 6 जाएगा नहीं तो 6 को ऐसे ही रहने देते हैं और फिर इस यहाँ से 12 यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, भाजक को उठा के यहाँ भाज्य बना देते हैं। तो देखिए 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका भाजक रहेगा उससे हम तीसरे वाले नंबर में भाग देते हैं, जैसे कि 24 से। ठीक है, यहाँ पे 24 है तो हम 24 से भाग देंगे तो 6 चौको 24। अब देखिए पूरा जहाँ पे भी कैंसल हो जाता है उसके भाजक को, यहाँ पे 6 भाजक है तो ये हमारा HCF होगा, ये हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे हमारा HCF होगा 6। ठीक है, तो आपने देखा गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से। गुणनखंड विधि से उस नंबर को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे और उसके बाद से उसका मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या आनी चाहिए। ऐसे ही हम कर लेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्या दी होती है समापवर्तक निकालने के लिए। तो अब देखिए उसके बाद से हम उस तीनों में या फिर जितने भी नंबर दिए रहेंगे उन सब में जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में 2 और क्रॉस 3 कॉमन था तो 6 आया। अब ऐसे ही भाग विधि से हम सबसे छोटा उठाएं अगर तो 12 और 18 में भाग देंगे तो इतना आया। फिर 6 से पूरा डिवाइड हो गया तो फिर 6 से ही तीसरा वाला नंबर लेते हैं, फिर तीसरे वाले नंबर में करते हैं। तो जहाँ पे नंबर पूरा विभाजित हो जाता है उसी भाजक को हम HCF ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 16 को अब हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में तोड़े और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 24 को अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरी 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरी 24। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या में टूटे हैं। अब देखिए अगर हम आ जाए 32 पे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 40 को अगर हम ऐसे ही देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पच्चे 40।
तो ये आया हमारा, ये सारा देखिए अभाज्य संख्या में हमने तोड़ा है और मल्टीप्लाई करने पे अपना संख्या आ रहा है। तो इसमें से अब देखना है कॉमन क्या है। एचसीएफ में हम देखते हैं सारे में क्या कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 1 2 तो हमें दिख रहा है, तो 1 2 लिख लिए, फिर क्रॉस, फिर देखिए 2, दूसरा 2, फिर एक और 2, फिर 3, ठीक है, और फिर क्या है कॉमन, देखिए उसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि ये 2 जो चौथा है ये इसमें नहीं है, इसमें 3 ही है, और इसमें देखो 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 में नहीं है इसलिए 2 ही लेंगे। तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि कोई भी एक नंबर उठाएंगे, जैसे कि हम 2 लेते हैं, तो अब 2 देखिए सबसे कम किस में है, तो सबसे कम वाला देखेंगे तो 1 2 3 इसमें सबसे कम है, फिर 1 2 3 इसमें भी कम है, मतलब इसमें लेंगे सबसे कम वाला लिख देते हैं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इससे कॉमन है, अगर सबसे कम इसमें और सब में इससे ज़्यादा है यानी कि ये कॉमन होगा। और उसके बाद से अब दूसरा नंबर लेंगे तो देखिए 5, तो 5 किसी में है ही नहीं तो उसको नहीं लेते हैं। उसके बाद से अगर हम 2 यहाँ देखें तो भी 2 तो हम देख चुके हैं कि 3 कॉमन है, 3 ही सब में है, मतलब सबसे कम इसी में है 3, तो इसलिए 3 लिए हैं। अब देखिए उसके बाद से 3 देखेंगे तो 3 भी किसी और में नहीं है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर सब में है तो सबसे कम वाला किस में है, और सब में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम 8 लिख लेंगे। अब देखिए इसी को हम अगर भाग विधि से करें तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम 16 को ले लेते हैं, फिर 24 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए 16 दूनी तो 32 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा ये, तो उसके बाद से 14 में से 6 जाएगा तो 8, उसके बाद से देखिए 8 से ये नहीं जाएगा तो इसको 16 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाजक को इधर ला के भाज्य बना लेते हैं, तो देखिए 8 दूनी 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब जहाँ पूरा डिवाइड होता है उसी के भाजक को लेते हैं और फिर दूसरे वाले नंबर में मतलब तीसरे वाले नंबर में करते हैं, क्योंकि 2 नंबर तो हम वहाँ ले चुके हैं। तो अब देखिए 8 और उसके बाद से 32, अब ये 4 बार में चला जाएगा, 8 चौक को 32 होता है, तो देखिए अब फिर हम 8 लेंगे, तो 8 और लास्ट में क्या बचा 40, तो 8 बचे 40, तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया, मतलब चारों नंबर हम इसमें देख चुके हैं, इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए जब डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद से जब सबसे लास्ट में सारे नंबर विभाजित हो जाते हैं तो जो भी भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 8 हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और भी एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और कितने प्रकार से निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की भी 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम उसी नंबर का जिसका अभी हम एचसीएफ निकाले हैं उसी का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालते हैं और आंसर क्या आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम गुणनखंड विधि में भी हम फिर से जैसे हम एचसीएफ का गुणनखंड करते थे, अभाज्य संख्या में तोड़ते थे और फिर उसका मल्टीप्लाई करते थे कि उतना ही नंबर आए, तो उतना हम इसमें भी करेंगे। एक नंबर को हम उठाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में आया है, ठीक है। 1 2 3 4 एक और 5, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लेके छोड़ देते थे, इसमें जो नंबर बच जाते हैं उनको भी फिर से लेंगे। अब देखिए अब 5 बार लिए हैं तो इसमें 4 बार है तो ये तो इसमें इंक्लूड हो गया, इसमें 3 बार है तो ये भी इसमें आ गया, तो यानी कि 2 तो सारे आ गए। अब बचा क्या है 3 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 को भी हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। 32 और गुणे 5 दिया 15। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 तिया 45, 3 48, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम है। अब इसी एलसीएम को हम भाग विधि से देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए भाग विधि से सबको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 16 24 32 और 40, अब फिर इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2 से, क्योंकि ये अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या से करेंगे। तो देखिए 2 8 16, फिर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 1 कम 2 2 छक्के 12 2 दूनी 4 0, ठीक है। और फिर हम 2 से करेंगे, देखिए क्योंकि 2 से अभी ये डिवाइड हो सकता है तो फिर हम 2 से करेंगे, तो 2 चौको 8 2 छक्के 12 2 8 16 2 1 कम 2 0, ठीक है।
अब फिर हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से अभी भी ये डिवाइड हो सकता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। अभी भी देखिए 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 हमें बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ये 3 ऐसे ही चला जाएगा। जो देखिए जो डिवाइड नहीं होगा उसको हम पूरा का पूरा वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4, 2 दूनी 4, फिर 5 नहीं होगा तो 5 पूरा का पूरा वैसे ही उतार लेंगे। फिर देखिए 1 अभी बचा है जो 2 से डिवाइड होगा, तो फिर 2 लेते हैं, तो 2 1 कम 2 और 5 वैसे ही। फिर हम 2 नंबर तो ऐसा है जो 1 1 आ गया। अब 2 नंबर को 1 बनाना है तो पहले इसको 3 से डिवाइड करके 1 करते हैं, ठीक है। फिर 5 बच गया, क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये सारा जो आया जिससे हम डिवाइड किए हैं सबका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो देखिए एलसीएम निकालें अगर इसका, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और फिर देखिए 3 गुणे 5। तो देखिए इससे भी मेरा हमारा यही आया है। तो देखिए इसमें भी 5 2 था और फिर 3 गुणे 5 था, जो हमारा 480 आया था, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। ये है गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और ये है भाग विधि द्वारा एलसीएम। भाग विधि द्वारा ऐसे एक ही साथ लिखते हैं और फिर देखते हैं किससे कैंसिल हो रहा है। तो सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 से नहीं तो 3 से, फिर 5 से, ऐसे स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद से जब 1 1 आ जाए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम उसी को, मतलब जिससे डिवाइड होते हैं सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो 10 को अगर हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पच्चे 10। देखिए दोनों अभाज्य संख्या है। फिर इसको हम 15 को करेंगे तो 3 पच्चे 15। फिर देखिए अगर 20 को करते हैं तो 2 दूनी 4 पच्चे 20, ठीक है। सारे अभाज्य संख्या है। फिर इसको करेंगे तो 5 गुणे 5, 5 पच्चे 25। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे संख्याओं को लिखते हैं। तो जैसे देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 सबसे ज़्यादा किस में है। तो 2 यहाँ पे 2 बार है, तो इसको हम लिख देंगे। तो ये एक जो 2 है वो इसमें आ गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला लिख देते हैं, उसके बाद से छोड़ देते हैं। अब देखिए 3, तो 3 केवल इसी में है, तो 3 को एक बार ही लिखते हैं क्योंकि वो एक बार ही है। अब 2 5 2 बार है, तो 5 को 2 बार लिख देंगे। अब देखिए इसमें 1 5 है तो वो इस इंक्लूड हो गया, इसमें भी 1 5 है तो वो इसमें आ गया, फिर इसमें भी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला लेके लिख देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 पचे 300। ये था हमारा गुणनखंड विधि से। पहले देखिए हम नंबर को अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे वही नंबर आए, ठीक है। तो सारा हमने ऐसे किया। उसके बाद से देखिए जो एक नंबर लेंगे, जैसे 2 है अगर, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 है अगर, यहाँ सबसे ज़्यादा बार है तो लिख देंगे। अब सबसे कम वाला जो है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर 3 है तो 3 एक बार केवल यहीं पे है तो हम इसको लिख लेंगे। फिर 5 देखिए यहाँ 2 बार है तो सब जगह एक एक बार है तो वो इसमें है, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है वो। तो उसके बाद से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब भाग विधि से इसी को देखते हैं अगर, तो देखिए 10 15 20 और 25। तो इसको हम फिर से देखते हैं। सबसे छोटे अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 2, तो 2 से देखिए 10 डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पच्चे 10 और फिर 2 1 कम 2 0 और 25। फिर से हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 अरे 5 15 और क्या होगा, 2 पच्चे 10, हाँ, फिर 25। अब देखिए अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है कोई भी नंबर, लेकिन अब 3 पे आएंगे तो 15 3 से डिवाइड होगा, तो 3, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 15 डिवाइड होगा 5 बार में, तो 3 पच्चे 15, फिर 5 ऐसे ही लिख देंगे। 25 नहीं डिवाइड होगा तो 25 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब आ जाएंगे हम 5 पे, क्योंकि 4 से तो कोई नंबर जाएगा नहीं, तो फिर 5 पे आएंगे। तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 पच्चे 25, ठीक है। अब ये सारे तो एक हो गए, बस यही है, तो 5 से ही जाएगा। तो 5 1 कम 5, अरे 5 1 कम 5, और ये तो पहले से ही एक था। तो देखिए
फिर हम क्या करते हैं, जब एक आ जाता है मतलब सारे पूरे विभाजित हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ हम जिससे विभाजित करते हैं जिन संख्याओं से उनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है हमारा। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो देखिए सेम वही नंबर है, 2 2 बार है, 3 है, फिर 5 2 बार है, तो ये भी हमारा 300 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 60 पच्चे 300। तो ये हम सॉल्व किए हैं गुणनखंड विधि से और फिर भाग विधि से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए ये होता है एक फॉर्मूला, संख्याओं का मौसा गुणे संख्याओं का लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो आपको 3 चीजें दी हो सकती हैं और चौथी पूछ सकती हैं। जैसे कि अगर 2 संख्या दिया है तो उसका मौसा दे सकता है और लौसा भी दे देगा, और पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, ठीक है। या फिर पहली और दूसरी संख्या दे के लौसा दे देगा, मौसा पूछेगा, मतलब 3 चीजें देगा और एक चौथी चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी 2 संख्या है 16 और 32, ठीक है, और जिनका मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्तक आपको 16 दे रखा है, तो अब आपको लौसा निकालना है। तो देखिए संख्याओं का मौसा, तो मौसा क्या है 16, ठीक है, और गुणे लौसा, तो लौसा आपको निकालना है, ठीक है, लौसा आपको निकालना है। और पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 32 दी हुई है, तो पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 32 है, तो लौसा निकालेंगे जब, तो क्या करेंगे, ये 16 ऐसे ही रहेगा 32, ठीक है, और इधर जो संख्या मल्टीप्लाई में रहता है इधर आता है, जब बराबर के दूसरे साइड आता है तो वो भाग में चला जाता है, ठीक है, मतलब भाग हो जाता है। तो अब देखिए 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो लौसा आएगा 32, ठीक है। अगर हम चेक करें तो देखिए 16 और 32 का लौसा अगर हम भाग विधि से निकालें तो देखिए क्या आता है, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब देखिए इसका ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, यानी कि हमारा लौसा आ गया। तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल एक साथ दे देता है, ठीक है, कि माना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये है और मौसा दे देता है, तो मौसा दे देता है तो लौसा भी निकाल सकते हैं, और अगर लौसा दे दिया तो मौसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने देखा कि महत्तम समापवर्तक को कैसे निकालते हैं, मतलब कितने प्रकार से निकालते हैं। तो पहला था गुणनखंड विधि और भाग विधि, दूसरा हमने देखा कि लघुत्तम समापवर्तक को भी गुणनखंड और भाग विधि से निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।